हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c plus cos a sin c एंड cos a sin c minus sin a cos c। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे हम बना देते हैं। तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ये हमारा है ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब हमें गिवन है tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan a गिवन है 1/√3। तो देखिए tan के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है BC, तो ये क्या BC। फिर ए के रिस्पेक्ट में बेस है AB, तो हमने लिख दिया AB। अब देखिए हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो ये तो हमारे पास में 1 है और ये जो है ये है √3 AB की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है AC, तो यह AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमने लिख दिया AB स्क्वायर। अब देखिए AC की वैल्यू तो है ही नहीं, तो AC स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 है तो ये 1 स्क्वायर, AB की जो वैल्यू है वो है √3, तो ये √3 स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो एज इट इज 1 का स्क्वायर हुआ 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो AC स्क्वायर क्या हो गया 1 + 3 इट मींस 4। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्क्वायर जो है ट्रांसफर होकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी AC की वो होगी 2। तो AC तो हमें 2 फाइंड हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यूज है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए साइन ए फाइंड करते हैं। तो ए साइन का फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC, तो ये गया BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू आई है 2, तो साइन है तो फाइंड हो गया 1/2। आगे हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए cos A cos का फार्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के रिस्पेक्ट में बेस क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो AB की जो वैल्यू है वो आई है √3 और AC की वैल्यू आई है हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं कि साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए साइन C क्या आ जाएगा, साइन C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा AB, C के रिस्पेक्ट में AB परपेंडिकुलर हो गया, तो ये AB अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस AC। तो AB की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, AB की वैल्यू है √3, तो साइन C की वैल्यू क्या है, तो साइन C की वैल्यू आई √3 अपॉन AC की वैल्यू आई है 2। अब हम फाइंड कर लेते हैं cos C की वैल्यू। तो देखिए cos C की वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos C की वैल्यू के लिए cos के लिए फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे लिए C के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा BC, तो हमने लिख दिया BC अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस AC है। तो cos C की वैल्यू क्या फाइंड हुई, BC के प्लेस पे 1 है और AC के प्लेस पे 2 है, तो cos C फाइंड हो चुका है 1/2। अब हम जो वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम फाइंड करते हैं 1 और 2, ये जो वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 1 नंबर पे, क्या है साइन A इंटू cos C प्लस cos A साइन C। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
साइन ए की जो वैल्यू आई है वो हमने फाइंड करी थी 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू फाइंड करी थी हमने, कॉस सी की वैल्यू फाइंड करी थी 1/2 और प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, देख सकते हैं आप √3/2। साइन सी की वैल्यू फाइंड करी हमने √3/2, तो हो गया √3/2। तो 1 बन जा तो हो गया 1 एंड 2 टू जा 4 प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 और 2 टू जा 4। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, तो इट मीन्स हम न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 हो गया 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, इट मीन्स 1/1। तो इसका मीनिंग हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1। तो हमारा ये जो वैल्यू है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू आई है 1। इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है 1। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पे जो cos a sin c माइनस sin a cos c है, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने लिख दिया है इसे, तो ये क्या cos a sin c माइनस sin a इंटू cos c। तो देखिए साइन, यहाँ पर cos a की वैल्यू, cos a की जो वैल्यू है वो है √3/2, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, तो हमने पुट कर दिया है √3/2 और ये है माइनस। अब साइन ए की वैल्यू हमारे पास, ये साइन ए की वैल्यू क्या है, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 और इनटू में यहाँ लिखा हुआ है cos c, तो cos c हमने फाइंड करा 1/2, तो ये हमने लिख दिया 1/2। सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4 माइनस 1 बन जा 1 एंड 2 टू जा 4। अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 4, ठीक है, और ये हो गया 3 - 1, इट मींस 3 - 1 कितना हो गया 2/4, तो 2 बन जा 2 एंड 2 टू जा 4, इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आई है 1/2। तो ये जो हमारे पास में cos a sin c माइनस sin a cos c लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू क्या आई है 1/2। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।